क्वांटम फिजिक्स, सीक्रेट गवर्नमेंट्स और आध्यात्मिक ज्ञान। सुनने में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विशाल और उलझे हुए विषय की निष्पक्ष पड़ताल करने वाले हैं जो इन सबको एक ही धागे में पिरोने का दावा करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। इंटरनेट पर अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इधर उधर तैरती रहती हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर ये सारी अलग अलग दिखने वाली थ्योरीज असल में इंसानों को कंट्रोल करने के एक ही विशाल और जटिल ढांचे का हिस्सा हो। 25,000 शब्दों का ये सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी दिलचस्प ब्रह्मांडीय पहेली को हमारे सामने रखता है। इस पूरे सफर को हम एक व्यवस्थित रोड मैप के जरिए समझेंगे। शुरुआत होलोग्राफिक यूनिवर्स के भ्रम से होगी, फिर मास कंट्रोल के तरीकों और छिपी हुई तकनीक व एलियंस के दावों से गुजरते हुए ट्रांसह्यूमनिज्म को समझेंगे, और हाँ, आखिर में इस पूरी भूल भुलैया से बाहर निकलने के आध्यात्मिक समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुख्य वैचारिक आधार पर आते हैं, द होलोग्राफिक यूनिवर्स इल्यूजन। इस विचार के केंद्र में द डेमिआर्च नाम की एक प्राचीन ज्ञानवादी अवधारणा है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी झूठी और बेहद शक्तिशाली चेतना है जिसने हम इंसानों को इस भौतिक दुनिया के भ्रम में फंसा रखा है, बिल्कुल किसी विशाल डिजिटल सिमुलेशन या कह लीजिए द मैट्रिक्स की तरह। यहाँ दो बिल्कुल अलग प्रतिमानों यानी पैराडाइम्स की तुलना की गई है। एक तरफ वो सीमित भौतिक संसार है जिसे हम अपनी आंखों और कानों से महसूस करते हैं, जो पूरी तरह से डर पर टिका है, और दूसरी तरफ एक असीमित क्वांटम या आध्यात्मिक वास्तविकता है जहां माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड महज एक होलोग्राम है और इंसान का इरादा ही उसकी वास्तविकता को आकार देता है। खैर, अब सवाल ये है कि ये भ्रम हमारी भौतिक दुनिया में कैसे काम करता है। यहीं से हम अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ मास कंट्रोल। इस थियोरी के मुताबिक समाज की पूरी डोर एक बहुत ही गुप्त संभ्रांत समूह के हाथों में है, जिसे लोग अक्सर इल्यूमिनाटी या डीप स्टेट कहते हैं। ये नेटवर्क ऐसे छिपे हुए तरीकों से जनचेतना को कंट्रोल करता है जिससे वो जनता के डर और नकारात्मक ऊर्जा से खुद को पोषित कर सके। ये सुनने में काफी अजीब लग सकता है, लेकिन सोर्स मटेरियल का यही दावा है। अब जरा इन सांसारिक हथकंडों पर गौर करते हैं। अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए यह संभ्रांत वर्ग क्या क्या करता है। मास सर्विलांस यानी हर पल की निगरानी, पीनियल ग्रंथि को कैल्सिफाई करने के लिए पीने के पानी में फ्लोराइड मिलाना, जहरीला प्रोसेस्ड खाना और समाज को बुरी तरह बांटने वाले सोशल मीडिया के वो एल्गोरिदम, ये सब इसी कंट्रोल मैट्रिक्स का हिस्सा बताए गए हैं। चीजें तब और भी गहरी हो जाती हैं जब असल दुनिया की त्रासदियों और ऐतिहासिक घटनाओं को एक बड़े षड्यंत्र से जोड़कर देखा जाता है। चाहे वो 9/11 हो, एप्स्टीन नेटवर्क हो या MK अल्ट्रा जैसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रयोग, इन सब को एक सोची समझी साजिश बताया गया है ताकि दुनिया पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण हासिल किया जा सके और सत्ता को और मजबूत किया जा सके। इन भौतिक हथकंडों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ अनदेखे रहस्यों की ओर मुड़ते हैं। हिडन टेक्नोलॉजी एंड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स। ये थ्योरी तकनीकी एक पूरी टाइमलाइन हमारे सामने रखती है। देखिए, 1943 के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के कथित आयामी बदलावों को सीधे 1947 के रोसवेल UFO क्रैश से जोड़ा जाता है, और यही कड़ी आगे चलकर आज के समय के हर्प और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWs के जरिए मौसम बदलने वाले दावों तक पहुंच जाती है। और इसी टाइमलाइन में एलिमेंट 115 का जिक्र बहुत ही अहम है। व्हिसल ब्लोअर बॉब लजार ने दावा किया था कि इस तत्व का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियर्ड एलियन अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में किया जाता था, वो भी गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटी वेव्स पैदा करने के लिए। इन सब के बीच मशहूर रॉकेट साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्रॉन से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला दावा भी सामने आता है। कहा जाता है कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण करने और दुनिया पर पूरा कंट्रोल करने के लिए भविष्य में एक झूठे एलियन हमले का नाटक रचा जाएगा। तकनीक का ये बढ़ता हुआ स्तर हमें सीधे हमारे अगले प्रमुख विषय की ओर ले जाता है, ट्रांसह्यूमनिज्म, जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा मिटने लगती है। यहाँ प्रोजेक्ट ब्लू बीम नाम की एक खौफनाक और गुप्त 4 चरणीय योजना का जिक्र है। पहले कदम में नकली धार्मिक खोजें गढ़ी जाती हैं, फिर आसमान में देवताओं के विशाल होलोग्राम दिखाए जाते हैं,
और अंत में वॉइस टू स्कल तकनीक से लोगों के दिमाग में सीधे आवाजें भेजकर एक ऐसा झूठा संकट खड़ा किया जाता है जिससे पूरी दुनिया एक ही ग्लोबल अथॉरिटी के अधीन हो जाए। न्यूरालिंक या डीप फेक्स जैसी आज की तकनीकों को देखें तो इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ ज्ञान को सीधा दिमाग में डाउनलोड करने और बीमारियों को खत्म करने का शानदार वादा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी खत्म होने और एक एआई संचालित हाइव माइंड में फंसने का डरावना खतरा भी है, जो इंसान की सोचने समझने की आज़ादी ही छीन सकता है। इतने भारी और जटिल कंट्रोल सिस्टम को समझने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग सॉल्यूशन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के एपिजेनेटिक्स के काम का हवाला देते हुए ये थ्योरी एक बहुत ही आशाजनक बात कहती है। इसके अनुसार 95% लोगों का डीएनए बिल्कुल स्वस्थ होता है, और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे अपने विचार, हमारे विश्वास और हमारे आसपास का माहौल वैज्ञानिक रूप से हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस पूरे महाकाव्य का निष्कर्ष क्या है? यही कि बाहरी डीप स्टेट से लड़ना बिल्कुल बेमानी है। सच्ची क्रांति किसी सिस्टम के खिलाफ हथियारों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड की एकता को पहचानने में है, क्योंकि सच्ची आज़ादी हमेशा भीतर से ही आती है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के जो तरीके सुझाए गए हैं, उनमें इस भ्रम को पहचानना, जानवरों के प्रति क्रूरता यानी स्पीशीसिज्म को खत्म करना, प्रकृति का सम्मान करना, पवित्र पौधों की मदद से चेतना का विस्तार करना और डर की जगह सच्ची और उच्च कंपन वाली करुणा को चुनना शामिल है। अगर ये सोर्स मटेरियल सही है, अगर सच में हमारे सामूहिक विचार और विश्वास ही इस वास्तविकता का ताना बाना बुनते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि मानव जाति इस वक्त अपने लिए किस तरह का भविष्य मैनिफेस्ट कर रही है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।